नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी ज़रूरी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका होगी दाखिल। कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सोच रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों को 2 साल में टीईटी पास करनी होगी, अन्यथा उनकी नौकरी चली जाएंगी। कक्षा 1 से 8 तक को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता के फैसले के खिलाफ शिक्षक सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की सोच रहे हैं। उनका कहना है कि कई मुद्दे हैं जिन्हें आधार बनाकर फैसले पर पुनर्विचार करने का सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिसंबर को महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे देश भर में कक्षा 1 से 8 को पढ़ाने वाले शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा है कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को 2 साल में टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी होगी, नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएंगी। किन पर लागू होगा यह फैसला? फैसला उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार आरटीई कानून लागू होने से पहले हुई थी। हालांकि जिन लोगों की नौकरी 5 वर्ष से कम की रह गई है, उन्हें कोर्ट ने बिना टीईटी के नौकरी में बने रहने की छूट दी है, लेकिन उनके लिए भी शर्त है कि अगर उन्हें पदोन्नति लेनी है तो टीईटी पास करना होगा। प्रोन्नति पाने के लिए भी टीईटी पास करना ज़रूरी है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के कुछ शिक्षकों की ओर से पेश होकर सुप्रीम कोर्ट में बहस करने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश मिश्रा कहते हैं कि वे फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे। उनके मुवक्किलों ने जो अर्जी दाखिल की थी उसमें प्रोन्नति के लिए टीईटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता से छूट मांगी गई थी। नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी ज़रूरी, सुप्रीम कोर्ट। अर्जितकर्ता शिक्षकों का कहना था कि उनकी नौकरी सिर्फ 3-4 साल की बची है, ऐसे में उन पर प्रोन्नति के लिए टीईटी पास करने की अनिवार्यता न लगाई जाए। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अब जो आदेश दिया है उसमें प्रोन्नति के लिए तो टीईटी पास करना अनिवार्य है ही, बल्कि नौकरी में बने रहने के लिए भी टीईटी पास करना ज़रूरी कर दिया गया है। इससे लंबे समय से नौकरी कर रहे देश भर के शिक्षकों के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। रिव्यू में ये आधार दिया जाएगा कि अगर कोर्ट को ऐसा आदेश देश भर के लिए करना था तो उसे सभी राज्यों को नोटिस जारी करना चाहिए था, और सभी राज्यों में इस वर्ग के शिक्षकों की क्या स्थिति है उसके आंकड़े आदि लेकर उस पर बहस सुननी चाहिए थी, जो नहीं सुनी गई। जो पुनर्विचार दाखिल की जाएंगी उसमें कोर्ट से टीईटी परीक्षा पास करने के लिए तय किया गया 2 वर्ष का समय बढ़ाए जाने की भी मांग की जाएंगी। क्या है नियम? अभी नियम के मुताबिक हर 6 महीने में टीईटी परीक्षा होनी चाहिए। ऐसे 2 साल में 4 बार परीक्षा होगी। अगर कोर्ट इस समय को बढ़ा देता है तो शिक्षकों को ज़्यादा बार परीक्षा में बैठने और पास करने का मौका मिलेगा। फैसले का प्रभाव बहुत दूरगामी है, क्योंकि ये फैसला सिर्फ सरकारी स्कूलों पर ही नहीं बल्कि सरकार के साथ ही सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त सभी में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू होता है। बस ये समझ लीजिए कि जो भी कक्षा 1 से कक्षा 8 तक को पढ़ा रहा है उसे टीईटी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के वकील राकेश मिश्रा। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक संघ के पूर्व जिला अध्यक्ष राहुल पांडे का कहना है कि इस फैसले के खिलाफ सभी शिक्षकों को संगठित होकर अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि अभी तक शिक्षक मुकदमा लड़ रहे थे कि उन्हें प्रोन्नति के लिए टीईटी न देना पड़े, लेकिन अब जो फैसला आया है उससे तो उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए भी टीईटी परीक्षा पास करनी होगी। लाखों शिक्षकों के सामने खड़ी हुई चुनौती। शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने के फैसले से देश में कार्यरत लाखों शिक्षकों के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई है। अब उन्हें नौकरी में बने रहने के लिए टीईटी परीक्षा पास करनी होगी, जो उनके लिए बड़ी दिक्कत साबित हो सकती है। ऑल इंडिया बीटीसी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल यादव, ये सारा मामला 2011 से पहले नियुक्ति हुए शिक्षकों के बारे में है, क्योंकि 2011 में टीईटी की गाइडलाइन आ गई थी और टीईटी लागू हो गया था। इसलिए उसके बाद जो भी भर्तियां हुई उनमें टीईटी पास उम्मीदवार ही भर्ती हुए। टीईटी पास करना होगा ज़रूरी।
टीईटी भी 2 स्तर का है। एक प्राइमरी के लिए टीईटी जो कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को करना होता है, और दूसरा अपर टीईटी ये कक्षा 6 से 8 को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए ज़रूरी है। अनिल यादव ने कहा कि अगर किसी शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक से जूनियर शिक्षक के रूप में प्रोन्नत होना है तो उसे अपर प्राइमरी टीईटी पास करना होगा। तो इस न्यूज़ के आधार पर हमें ये समझ में आता है कि जिन शिक्षकों के 5 साल बचे हैं उन्हें सिर्फ पदोन्नति के लिए यानी प्रमोशन के लिए टीईटी देनी होगी, लेकिन साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि जो 2011 से पहले के शिक्षक हैं उन्हें भी टीईटी देनी होगी, वरना उनकी नौकरी चली जाएगी। वीडियो पसंद अगर आया है तो इसको सभी शिक्षक ग्रुप में शेयर कीजिए। धन्यवाद।